हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम एसएससी सीजीएल 2021 का प्री का पेपर डिस्कस करेंगे और ये पेपर आपका 12 अप्रैल 2022 की फर्स्ट शिफ्ट है। इसी के साथ ये पेपर हमारा फोर्थ है। हमने सीरीज़ कंटिन्यू की थी जिसमें हमने 2021 के 21 पेपर जो हुए थे वो सारे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आज का फोर्थ पेपर है। क्वेश्चन देखिए जो जो आए थे। टू कॉमन टेंजेंट ए सी एंड बी डी touch two equal circles of each of radius 7 centimeter at a point AC BD respectively as shown. If length of BD is 48, what is the length of AC? डायग्राम आपको गिवन है। सबसे पहले आपको बस टर्म्स पता होनी चाहिए। रेडियस भी आपको कितने गिवन है? 7 सेंटीमीटर। दोनों इक्वल हैं। AC क्या होगा? देखो कॉमन टेंजेंट्स तो हैं बट AC कौन सा कॉमन टेंजेंट है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। देखो मैं इसका पूरा प्रूफ तो नहीं करवाऊंगा बट अभी आपको जनरल जो फॉर्मूले लगेंगे वो बता दूंगा। ए सी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डिनोट कैसे करते हैं? डी सी टी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। और बी डी क्या आपका? ये भी टेंजेंट है बट ये कौन सा टेंजेंट है? डायरेक्ट ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वी टेंजेंट। अब बस आपको फॉर्मूले पता है तो जनरली आप कर सकते हो। ये सेंटर मान लो, इनके ये पॉइंट सेंटर है, इनके बीच का डिस्टेंस मान लो x सेंटीमीटर मान लो। कई बार सर्कल टच भी होते हैं, वो अलग सिनेरियो रहता है बट अभी के लिए आपके सर्कल थोड़े से दूर है बट रेडियस आपकी सेम है। तो बस मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ। कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, सिंपली लिख लो इसको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट डी टी टी। सबसे पहले देखो जो कॉमन टेंजेंट ए बी ए सी का फॉर्मूला रहेगा सबसे पहले आपके लिए। फॉर्मूला क्या रहता है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। तो हमने x माना तो एक्स स्क्वेयर माइनस डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियस। दो ही फॉर्मूले लगते हैं, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का और ट्रांसवर्स का क्या रहता है? बी डी। एक्स स्क्वेयर माइनस रेडियस का सम। या फिर कंडीशंस होती हैं कि जब R1 R2 इक्वल हो, वो तो चलो केस बन जाते हैं बट आपको ये वाले फॉर्मूले पता है तो फिर आप कंडीशन लगा सकते हैं आराम से। अब आपको सबसे पहले देखो बी डी की लेंथ गिवन है, आपको बी डी आपको गिवन है 48 सेंटीमीटर। इधर से क्या हम एक्स स्क्वेयर निकाल लेंगे। रेडियस दोनों की कितनी सेम है? 7 7। तो कितना आ जाएगा? 7 + 7 14 का स्क्वायर। स्क्वेयरिंग कर दो दोनों साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग करेंगे तो 48 का स्क्वायर कर दोगे आप, जनरली कितना आ जाएगा? 32304। फॉर्मूले होते हैं इनके, प्रॉपर्टीज होती हैं तो उससे जल्दी निकल जाते हैं। अब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 196। 196 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 2500। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। और वैसे आपको देखो डायग्राम से भी पता लग रहा होगा ये एक्स है तो ए सी भी बिल्कुल सेम ही था। बट इसके लिए भी आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। ऐसा भी हो सकता था कि रेडियस डिफरेंट होती है R1 तो फिर सर्कल थोड़ा सा बड़ा बनना था, उसके लिए फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ना था। पर अभी के लिए क्या था? ए सी देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? R1 माइनस R2। बट रेडियस क्या दोनों की सेम है? रेडियस दोनों की कितनी है? 7 7 सेंटीमीटर। हमें पूछा गया क्वेश्चन में ए सी लेंथ पूछी है। तो जब आप ये वाला फॉर्मूला इधर भी पुट करोगे तो रेडियस तो जीरो है, इधर तो जीरो आ जाएगा, तो ए सी कितना आ जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वेयर। या सिंपली ए सी की वैल्यू कितनी है? एक्स ही है। तो हमने x की वैल्यू कितनी निकाली थी? 50। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बस फॉर्मूले आपको पता है तो आप इजीली कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखिए। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी इन ट्रायंगल ए बी सी मीट ए सी एट डी इफ ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर बी सी। बस आपकी देखो डायग्राम बनाओ, फिर क्या रहता है एडवांस मैथ ज्योमेट्री जनरली क्या है? डायग्राम आपकी सही है, प्रॉपर्टीज पता है तो क्वेश्चन ये बहुत ईजी होते हैं विद रिस्पेक्ट टू। आप और क्वेश्चन देखोगे अर्थमेटिक के क्वेश्चन फिर सॉल्व करने पड़ते हैं बट ये तो क्या है कि प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ए बी सी कोई ट्रायंगल है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी इन ट्रायंगल ए बी सी। बाइसेक्टर बी इधर मान लो,
मीट ए सी एट डी, ये पॉइंट डी दी गई। इफ़ ए बी इज इक्वल टू 12, बी सी 18, ए सी पूरा 15 गिवन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए डी? ये पूरा वैल्यू कितनी गिवन है आपको? फुल वैल्यू 15 सेंटीमीटर। द बाइसेक्टर दिस, देखो बाइसेक्टर टर्म सारी पता होनी चाहिए। बाइसेक्टर मतलब ये एंगल बी है, बस ये दो इक्वल पार्ट्स में। अब ये नहीं कि ये दोनों भी इक्वल पार्ट्स में होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग रहती हैं। इसमें ऐसे गिवन होता है कि बी डी आपका मीडियन है, मीडियन मतलब वो इसके मिड पॉइंट में, तो फिर आपने 15 का हाफ 7.5 कर दिया। तो अच्छा हुआ ऑप्शन नहीं दिया, नहीं तो कई बच्चे ने क्या करना था, सोचना ये आधा है तो इसका आधा आधा कर दें। ऐसा नहीं है, प्रॉपर्टीज लगती हैं जनरली, वो अलग प्रॉपर्टी रहती है। जब मीडियन दिया हो तो अलग है, बट ये कौन सी है? एंगल बाइसेक्टर। जब एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या रहती है? अब देखो जो ये इस रेशियो में डिवाइड है, जो कंसेक्यूटिव साइड, अभी देखो ये साइड कौन सी है? ए बी, जो एंगल के क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं ए बी, एंगल बी के साथ देखो ए बी और बी सी की रेशियो कितनी है? ए बी और बी सी कितना है? 12 और 18। तो एंगल बाइसेक्टर में क्या रहता है? जो इनके एंगल बी के जो अपोजिट सामने जो साइड्स होंगी वो भी इसी रेशियो में डिवाइड होगी। जो ए बी, देखो इधर ए बी है तो इधर ए डी आ जाएगा, इधर देखो बी सी है तो इधर सी डी आ जाएगा। तो इनकी सिंपली ये रेशियो रहनी थी, ए डी और सी डी की सिंपली रेशियो आ जानी थी 12 या सिंपली 2:3। ए डी और सी डी की रेशियो आ जानी थी 2:3। हमें पता है टोटल 15 है, तो फिर आपको देखो 5, तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर दोगे। एक की वैल्यू कितनी? 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, और एक की कितनी आ जाएगी? 9 सेंटीमीटर। तो ये 2:3 में डिवाइड होगा। आप सिंपली एक स्टेप कर सकते हो अर्ली। तो हमें सिंपली क्या पूछा था? ए डी की वैल्यू पूछी थी। ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बस आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जब बाइसेक्टर गिवन हो तो अपोजिट साइड जो पड़ता है, जो आपका ये बी डी जो आपको पड़ा, तो ये इसको उसी रेशो में डिवाइड करेगा जिस रेशो में साइड्स थी। तो 2:3 में डिवाइड करना था। इजी क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉट बी इज इक्वल टू 12/5, वट इज द वैल्यू ऑफ सीकेंड बी? कर सकते हो, इजिली क्वेश्चन है। ये अपने थीटा ए बी मान लो सिंपली। सबसे पहले कॉट बी, कॉट सिंपली क्या रहता है आपका? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस 12 और ये 5। तो सिंपली आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो सिंपली आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? 13। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीकेंड बी? सीकेंड बी सिंपली मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है? 13, बेस कितना है? 12, तो 13/12। इजी क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन। The following histogram shows the marks scored by 40 students in a test of 30 marks. A student has to score minimum 10 marks to pass. How many students have scored less than 2/3 of total marks? 2/3 of total marks. अब देखो 30 टोटल मार्क्स हैं, 2/3 कितना हो जाएगा? 30 का 2/3 20 नंबर। पर हमें क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन। तो 20 से कम वाले कितने हैं? देखो ये 20 से 25, 25 से 30, ये 15 छोड़ दो, रिमेनिंग आ जाएंगे 25 आ जाएंगे। देखो ये 8 + 7 + 8 और 2, बस इनको ऐड कर लो सिंपली। 8 + 7 15, 23 और 25। तो सिंपली ये पूछा था कितने स्टूडेंट्स हैं लेस देन 2/3। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 70³ + दिस। देखो आइडेंटिटी लगानी, आइडेंटिटी लगा लो। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? सिंपली एक केवल आइडेंटिटी भी रहती है। अब इसमें आप देखोगे कि a + b + मतलब माइनस, इनको जीरो करने पे आप ये वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, a b c। ये भी फॉर्मूला रहता है, बट अभी के लिए आपको इजीली करना तो इजीली कर लो, कुछ ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है ना। 70 का आप सिंपली कर लोगे 343,000,000 सब में आने हैं। इसका कितना आ जाएगा? 8000, और इसका कितना है? 729। ये वाली आइडेंटिटी कौन सी लगाई आपको पता होना चाहिए जनरली। इससे तो देखो सॉल्व तो हो ही जाएगा ये 72900। इनको जब आप प्लस करोगे कितना आ जाएगा? 351, 1 2 3। माइनस वाला देखो इन दोनों में से आएगा, यही ऑप्शन है। इतना एक्यूरेट नंबर तो आ ही नहीं रहा। 729 इससे माइनस कर दो, तो माइनस का साइन है, -378।
और देखो एक आइडेंटिटी जनरली इसमें कौन सी थी, एक फॉर्मूला देखो, इसको बाई हार्ट याद करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, फॉर्मूला रहता है -3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। अभी नहीं, जरूरी नहीं ज़बरदस्ती इसको लगाना, बट ये तो ओरली हो गया, जरूरी थोड़ी, क्यूब आपको पता आसान से नंबर हैं, 0 0 सब में है, बट ये वाली आइडेंटिटी भी कई बार आपको लगानी पड़ सकती है। इसमें देखो क्या चीज़ गिवन थी आपकी, ए आपका 70 था, बी आपका 20 था, और सी कितना था आपका -90। अब देखो जब ये वाली चीज़ ए प्लस बी प्लस सी, अब देखो मेरे को ये दो नंबर दिख गए थे ना, 70 और 20, 90 और -90, तो मेरे को ये चीज़ पता लग गया था, ये वाली चीज़ देखो जीरो बन रही है, तो 0 इंटू 0 करोगे तो ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी। तब आप इसको इधर सॉल्व करोगे, वैसे तो प्लस आता है, जनरली वैसे तो प्लस आता है, बट फॉर्मूला 3abc रहना था, पर आपका सी कितना था, -90। इसको भी सॉल्व करोगे, माइनस ए की वैल्यू कितनी, 70, 20 और 90। फॉर्मूला देखो जनरली ये रहना था 3abc, चाहे आप इस तरह लर्न कर लो या एक इसको बाई हार्ट याद कर लो, फिर abc की वैल्यू ऑप्शन के हिसाब से नेगेटिव पुट कर लिया करो। आप नहीं चाहते कि मेरे को अलग अलग याद करने, तो आप सिंपली इसको लर्न कर लो और बाकी उसी हिसाब से पुट कर लो। इसको भी सॉल्व करो तब भी सेम आंसर आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 4। द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20, द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। बस एक आपको देखो, जनरली हमें वैसे नहीं करना जैसे स्कूलिंग में पढ़ा होता है, x और x1 प्लस x2, इस तरह मान लो, इस तरह भी हो जाता है, बट आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए फॉर कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव बिल्कुल साथ साथ, फॉर कंसेक्यूटिव नंबर, बस एक लाइन लिख रहा हूँ, बस आपको ये डिकोड करनी है, एवरेज इज ऑलवेज मिडिल टर्म। अब देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ये चाहे इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 8, कुछ भी हो सकता है, पर कॉन्जिक्यूटिव मतलब उनमें कुछ एक लॉजिक लग रहा है। अब क्या बोले, कॉन्जिक्यूटिव 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 20। अब 9 नंबर हैं, 3 4 5। अब देखो सबसे पहले क्या चीज़ है, एवरेज इज ऑलवेज मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म हमें एवरेज कितना है 20, तो हमें पता है ये 20 है, तो हमें क्या पूछा था स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट कौन सी होगी, तो हमें पता है ये 19 होगी, ये 18 होगी, ये 17 होगी और ये 16, तो इसका आंसर कितना लगा दोगे जल्दी से, 16। 7 देखिए, 3 सेकेंड स्क्वेयर थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 7 इक्वल टू 0, वट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। इसको इसमें कन्वर्ट, पर इसका देख लो सिंपली, फॉर्मूले देखो बेसिक तो याद करो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और एक आपको ये भी पता था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, और एक क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस सेकेंड स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर की जगह आप वैल्यू पुट कर लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थ्री बिल्कुल इजी है, टेन थीटा -4, दो रूट्स निकलेंगे, दो रूट्स इसके देख लो, वैसे औरली देख लो, मल्टीप्लाई करके आपका कितना 12 बन रहा है, मल्टीप्लाई करके आपको पता -12 बन रहा है, और देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जल्दी सॉल्व करनी होती है, यही चीज़ है मल्टीप्लाई करके, ये देखो -4 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके -12, और ऐड करके कितना बन रहा है, ऐड करने पे 1, तो आपको सिंपली पता है नंबर कितने लेने पड़ेंगे, एक -4 लेना पड़ेगा और एक आपको 3 लेना पड़ेगा, तो इनको सॉल्व नहीं, ऐड करके कितना था +1 था ना, तो सिंपली आपको ये +4 और ये -3 लेना पड़ेगा, इसलिए ऐड पे 1 था, तो सिंपली फिर आपके जब आप इनकी चेंज करोगे वैल्यू, आप इसको सॉल्व कर लेना, जब आप इसको इस तरह वैल्यू पुट करोगे, एक जगह आपको कितना 4 tan थीटा पुट करना पड़ेगा, और एक जगह आपको -3 tan थीटा। जब आपने इनको सॉल्व किया तो आपको पता है tan थीटा बचा, अभी तो बस मैंने इसको रीअरेंज किया। देखो जी, मैं तो करने तो ऐसे लगता है, पर मेरे को लगता है कई स्टूडेंट्स स्टार्टर्स होंगे, फिर बोलेंगे सर ने सीधा tan थीटा की वैल्यू लिख दी, तो इसमें देखो फिर क्या होता है, अब सबसे पहले मैंने क्या इस tan थीटा को स्प्लिट किया था, अब इसमें फिर क्या tan थीटा आप कॉमन ले लोगे, tan थीटा कॉमन ले लोगे तो सिंपली आप देखोगे क्या रह जाएगा, 3 tan थीटा +4। अब इधर देखो,
ये अलग सिस्टम है, मैंने उधर से पहले दो में से कॉमन लिया है। इधर में माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन ले लोगे, फिर आपका 3 tan थीटा। तो इसको सॉल्व करो, एक जगह tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और एक जगह tan थीटा आ जाएगा आपका -4/3। तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये वाली वैल्यू तो लेनी नहीं है, अब तो tan थीटा कितना आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट टाइम कोई भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो मैं इनकी डायरेक्ट वैल्यू लिखा करूँगा, बस मैं इतना लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा। आपने देखो चीज़ें समझनी होती हैं। अब मुझे पता है कि देखो -12 और मल्टीप्लाई करने पे -12 और ऐड करने पे 1 आ रहा है, तो आपको पता नंबर 4 और -3, फिर आपको पता जब आप x निकालोगे या थीटा निकालोगे तो इनके साइन चेंज होता है। तो एक जगह आपका कितना आ जाएगा +3 और एक जगह कितना आ जाएगा -4, और जो इनके a के कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर लिया करो। तो सिंपली ये वैल्यू आ गई थी 1 और -4/3। इस तरह देखो छोटे से स्टेप पे, नहीं तो आप पूरा सॉल्व करोगे टाइम लगेगा। tan थीटा आपका 1 आ गया, फिर तो कर ही लोगे, चाहे इसको कन्वर्ट कर लो किसी की tan थीटा में, नहीं तो सिंपली इस तरह डायग्राम बना लो। ये आपने थीटा लिया है, tan थीटा सिंपली परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 1, तो ये √2 है। अब सारी वैल्यू निकाल लो, आपका पूरी डायग्राम बन जाएगी। 2 sin थीटा परपेंडिकुलर 1/2, 3 cos थीटा, ये भी सेम ही रहेगा, अपॉन कॉसिकेंट सिंपली साइन का, और इसमें भी सीकेंट की वैल्यू भी कितनी रहेगी √2। तो हमने सॉल्व कर लो जल्दी से, रीअरेंज कर लेना कितना आ रहा है। 5, 3 + 2 5 √2, और नीचे भी कितना था 2√2। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5/4 आ जाएगा। सिंपली इसका आंसर आ जाएगा 5/4। इजी क्वेश्चन था। Which is the smallest multiple of 7 which leaves 5 as a remainder in each case when divided by 8, 9, 12 and 15? सबसे पहले देखो मल्टीपल ऑफ 7, देखो ऑप्शन दिए हैं तो ऑप्शन का यूज़ भी कर सकते हो। स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7, इनमें देखो सबसे स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए और वो 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। अब मैं वैसे ही देख रहा हूँ, देखो क्रॉस चेक कर रहा हूँ, 725 7 का मल्टीपल नहीं है। 365 को आप 7 से करोगे 35 15, ये भी नहीं है। 108 7 से करोगे पहले 7 38, हाँ ये 7 का मल्टीपल है। और इसको भी देख लो 523, ये भी 7 का, ये तो 7 का मल्टीपल ही नहीं है। देखो बाकी कोई भी 7 के मल्टीपल ही नहीं है, तो इसका मल्टीपल कौन सा था, यही था मल्टीपल। ये तो पहली कंडीशन ही चेक कर ली मैंने। विच लीव 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस व्हेन डिवाइडेड बाई। देखो इसका आंसर तो आ चुका है, बट इसका जो रियल मेथड है, जो एक्चुअल मेथड है, वो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या है, पहले तो एलसीएम लेना पड़ना था, जो एक्चुअल में ये नंबर गिवन है 8, 9, 12, 15। पहले तो इसका एलसीएम लो। देखो एलसीएम लेने का तरीका भी, एक तो चलो आप इस तरह ले लेते हो, एक औरली तरीका, इस तरह तो एलसीएम ले ही लोगे, पर देखो पेपर में बहुत टाइम बचाना पड़ता है जब आप इस तरह कर रहे हो, ऐसे 2 से काट रहे हो 3। बच्चे क्या होते हैं, वो करके निकल जाते हैं इस क्वेश्चन को। स्मार्ट स्टूडेंट देखो, वैसे मैंने यहीं पे देख लिया था 7 का मल्टीपल यही था। एक और होता था फिर मैं दूसरी कंडीशन भी चेक करता, 5 रिमाइंडर वाली। बट अभी के लिए इसका एलसीएम जल्दी से आप देख लो, जल्दी देखो। पहले 15 और 12 आपस में कब जाते हैं, 60 में, तो 60 का टेबल पढ़ो। 120, 180 में ये जा रहा है पर 8 नहीं जा रहा, तो 180 का डबल कर दो 360, तो एलसीएम तो 360 आ जाएगा। मैंने इन दोनों का 60 देख लिया, मैंने 60 का टेबल पढ़ा जल्दी से। 60, 120, 180, 180 में 9 चल गया पर 8 नहीं जा रहा, फिर 180 का 240 में फ़ायदा नहीं, सीधा 360 एलसीएम आ जाएगा। विच लीव्स 5 एज ए रिमाइंडर। अब देखो 5 रिमाइंडर आना चाहिए, तो सबसे पहले जो आपका नंबर होगा, जो आपका जनरली नंबर होगा, वो 360 ए, मतलब इसका कोई मल्टीपल, चाहे 360 + 5, नंबर आपका इस फॉर्म में होगा। ए की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर, ए की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी थी, 1 पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो देखो नंबर तो कितना आ गया, 1 पुट करोगे तो नंबर तो आपका कितना आ गया 365। नंबर तो देखो ये तो बिल्कुल सही है, विच लिव्स 5 रिमाइंडर, ये बिल्कुल कंडीशन सही है। स्मॉलेस्ट पूछा होता है, बट ये कंडीशन नहीं दी होती ना कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7, बट हमें क्या बोला, वो 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए ना, तो 365 7 का मल्टीपल नहीं है।
सेकंड कंडीशन इसमें लग रही है, डिवाइड कर रहे हो इससे तो 5 रिमाइंडर आ रहा है, बट इसमें ये पहली कंडीशन नहीं लग रही, मल्टीपल ऑफ 7, ये 7 का मल्टीपल नहीं है। तो सेकंड में जब आप ए 2 पुट करोगे, सिंपली आप ए वैसे 3 पुट करके आ रहा होगा, ए 3 पुट करोगे 1080 प्लस 5 1085, 1085 है, और ये 7 का मल्टीपल भी है। 7 का मल्टीपल आप वैसे चेक कर लो, इसको करके देख लेना, ठीक है। 7 का ही मल्टीपल भी है। तो देखो हम वैसे तो मैंने पहली कंडीशन चेक कर ली थी, और इस तरह कर सकते हो आप इजीली। अभी आपको देखो शॉर्ट अप्रोच भी बता रहा हूँ आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है। अभी मेरा ये नहीं कि पूरा कंसेप्ट आपको समझाना कि ये डिविजिबिलिटी है, वो तो चलो आपको पूरा डिटेल पढ़ा ही होगा, आपने नहीं भी पढ़ा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे गिवन नंबर में कि हमें पूरा सिलेबस पढ़ना है। अभी के लिए तो मैं बस पेपर डिस्कस करता हूँ कि ये अप्रोच आपको लगानी है। अब क्वेश्चन देखिए, ऑन सिंपल इंटरेस्ट ए सर्टेन सम बिकम्स ₹59,200 इन 6 ईयर, 72,000 इन 10 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मोर, इन हाउ मेनी ईयर सम बिकम्स 76,000। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। सम बिकम रुपीज़, देखो सम बिकम मतलब अमाउंट आपको 6 साल बाद गिवन है आपको 59,200, 10 साल बाद भी अमाउंट गिवन है आपको 72,000। ये चीज़ तो सबको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है, हर साल वो सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। अब देखो ये 4 साल में, तो 4 साल में इंटरेस्ट कितना लगा होगा इन 4 साल में, अब माइनस करके देख लो, 4 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा, इनमें माइनस कर दो 72,000, एक जीरो लगा दी मैंने ज़्यादा, इसको इससे माइनस करो, आपके पास 4 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। 4 साल का इंटरेस्ट आप देख लोगे कितना आ जाएगा, 0 और 20, 12,800। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको ऊपर से सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें 59,200 माइनस करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका कितना इंटरेस्ट है। 4 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 12,800, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देखोगे। तो इससे आप क्या करोगे, 1 साल का इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। 4 साल का इतना, तो 1 साल का कितना होगा, इंटरेस्ट तो सेम रहता है सिंपली, तो इसको 4 से डिवाइड कर लो, 3200 आ जाएगा। 12,800 4 साल का है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 3,200। सबसे पहले देखो कोशिश क्या कर रहे हैं, अब हम ये वाला फॉर्मूला लगा लो, अमाउंट 6 ईयर का अमाउंट क्या रहता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट का फॉर्मूला पहली कंडीशन लगा रहे हो, अमाउंट 6 ईयर बाद कितना है, 59,200, तो अमाउंट क्या रहता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट आप सिंपली वैल्यू पुट कर लो 59,200, इधर से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो। 1 साल का 3,200 है, तो 6 इंटरेस्ट आप 6 का भी निकाल लोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बाई 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो वैल्यू आएगी लिख लो 0,01219। तो इधर से आप प्रिंसिपल निकाल लोगे, प्रिंसिपल आ जाएगा आपके पास, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 40,000। देखो बिल्कुल बेसिक्स है, देखो इतना जब स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस होती है तो वो डायरेक्ट करते हैं, उन्हें पता है ये इतनी 6 साल में 10 साल में जल्दी से उन्होंने देख लिया, 60, 12,800, 4 साल का 1 साल का निकाल लिया। ये सिंपली आप इधर से जो हमें चाहिए थी वैल्यू 6 साल की निकाल ली है, इंटरेस्ट हमने 19,200 था, आगे हमने प्रिंसिपल निकाल लिया, प्रिंसिपल हमें निकाल लिया, इंटरेस्ट हमें पता है 3200, तो इधर से रेट निकल जाएगा। चाहे फॉर्मूला लगा लो सिंपल इंटरेस्ट PRT/100 करके, इस तरह लगा लो, ये सिंपली आपको पता है रेट कितना, इंटरेस्ट कितना, 3200 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है, 1 साल का 3200 आ रहा है, कितने पे आ रहा है, 40,000 रुपये, तो इधर से रेट निकल जाएगा आपका। ये चीज़ें सेम चीज़ें, आप चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा लो सिंपल इंटरेस्ट 3,200 करके, P वैल्यू टाइम 1 ईयर पुट करके रीअरेंज करोगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी, 4 जीरो इधर से काट दो, तो रेट कितना आ जाएगा 8%। बस ये चीज़ जल्दी करनी है, रेट 8%, रेट हैड बीन 10% मोर। अब रेट न्यू रेट कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा न्यू रेट, ये आप नोट कर लेना, इजी स्टेप थे, इससे आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब न्यू रेट कितना हो गया 10%, सम बिकम 76,000 इन हाउ मेनी ईयर, तो आपको इंटरेस्ट पता लग जाएगा कितना लगा है, सम कितना बन गया 76,000 माइनस प्रिंसिपल कर लो 40,000, तो इंटरेस्ट कितना लगा है 36,000।
36,000 इंटरेस्ट लगा है, आपको सिंपली पता है, फॉर्मूला यूज़ करना, फॉर्मूला कर लो। सिंपली आपको टाइम निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमें तो पता ही है, ये आपका इंटरेस्ट लगा है, टोटल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 36,000, प्रिंसिपल PRT, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, दिक्कत है तो। 36,000 है, प्रिंसिपल आपका 40 है, सिंपली आपकी वैल्यू निकल जाएगी। टाइम निकालना था, सिंपली निकल जाएगा। 3 0 देखो इधर से काट दी मैंने, इधर इधर मैंने 2 काट दी सिंपली। तो सिंपली आपके पास क्या रह गया था? अच्छा, टाइम तो निकालना था, मेरे को तो वैसे ही पता लग गया था ना 36, उसी के हिसाब से टी तो निकालना था आपको। तो इसको 4 से डिवाइड कर लो, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 ईयर। कुछ नहीं है, देखो फॉर्मूलों में भी कमांड है, तो कर सकते हो आप, इस इजिली कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी इजी था, ज़्यादा टिपिकल नहीं था। देखो और भी अप्रोच है इन क्वेश्चनों की, अभी के लिए तो चलो इतने से कर लो, पर कर सकते हो, और भी मेथड्स हैं इनके जनरली। A vertical pole and vertical tower on the same level ground in such a way from the top of pole the angle of elevation of top of tower is this and angle of depression is this, height of pole, what is the height of tower। प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें मैंने आपको बिल्कुल प्रूफ करवाया है, और सेम क्वेश्चन इस तरह का था एक, आई थिंक उसमें रेशो पूछी थी, कुछ इस तरह का ही था फॉर्मूला, और एंगल भी यही थे। टॉप ऑफ टावर ये 60 डिग्री दिया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको सिंपली ये दिया है, ये आपका 30 है, तो फिर मैंने आपको ये बताया ये दोनों पैरेलल है, तो सिंपली आपका इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। हमें सबसे पहले कितना गिवन था? द हाइट ऑफ पोल, ये पोल है आपका, पोल की हाइट अब में गिवन है कितनी? 24 मीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, ये चीज़ बतानी। एक चीज़ याद करो, कल ऐसी एक डेरिवेशन की तो हमें पता था इसकी हाइट कितना आती थी। इस केस में देखो, इसको कुछ चीज़ें तो आप लर्न नहीं कर लेना, आपको पता है ये 60 है और ये 30 है, जनरल केस क्या आएंगे? सेम केस तो आएंगे नहीं, 45 आएगा या 60 और 30 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन हमने किया था, हाइट कितना आता है? 4 टाइम्स ऑफ दिस, तो 4 × 24 कर लो, 96 तो आंसर आ ही जाएगा। 96 तो इसका आंसर आ ही जाएगा। एक ये चीज़ मैंने डायरेक्ट कैसे कर ली? 4 टाइम्स, एक हमने पहले भी क्वेश्चन था कल, आप एक प्रीवियस वीडियो देखोगे जिसमें ये हाइट एंड डिस्टेंस का सेम क्वेश्चन आया था, तो उसमें हमने इसका प्रूफ किया था। अभी के लिए आपको वैसे ही करना, तो देखो आप वैल्यू लिख लो, ABCD करके लिख लो इसको। स्पीड बढ़ानी है, देखो बच्चों की स्पीड तभी बढ़ती है जब उनकी प्रैक्टिस इतनी होती है, उन्हें पता ही, उन्होंने डेरिवेशन की होती है, उनके माइंड में एकदम आ जाता है 6 24 है, तो इसका 4 टाइम्स ही 96 ही इसका आंसर आएगा। बट कई स्टूडेंट जो स्टार्टर्स होंगे चाहेंगे कि हम पेपर में पूरा पेपर, देखो जब आप सोचोगे ना कि हमने पूरा 25 मिनट में बिल्कुल A to Z तो नहीं होता, आपको क्या है कि कुछ चीज़ें आपकी पहले से प्रैक्टिस होती हैं, तो ही उनके बच्चों की स्पीड बनती है। वो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं 25 क्वेश्चन 15 मिनट में भी कर लेते हैं, 15 मिनट 10 मिनट तो चलो ऐसे 12 13 मिनट में बच्चे कर लेते हैं 25 क्वेश्चन मैथ्स के। तो उनके लिए देखो उनकी प्रैक्टिस इस हिसाब से होती है, तो आपको भी अपनी स्पीड देख लेने की किस हिसाब से है। वैसे तो आप देख लो, लगा लो इसमें 10 30 लगा लो, 10 30 परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? 24/CD। 10 30 हमें पता कितना होता है? 1/√3। तो CD की वैल्यू कितनी आ गई? 24√3। तो आपकी देखो जितना CD है उतना ही आप इधर लगा लो, A लगा लो, तो आपके A की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 24√3। ये भी कितना आ जाएगा? 24√3। अभी आप देखो इस तरह, फिर आप यहाँ पे लगाओगे तो BE की वैल्यू निकाल लोगे, ट्रायंगल ABE। देखो आप इतना कर रहे होगे इतनी देर में, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे। फिर आप 10 60 लगाओगे, फिर आप BE लगाओगे, BE/AE। 10 60 वैल्यू √3, BE हमें निकालना है, AE हमें पता है, अभी हमने निकाल लिया 24√3। तो अब BE की वैल्यू निकाल लोगे, 24 × √3, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो BE आपके पास कितना आ गया? ये 72 आ गया, ये पूरा, और ये ED कितना है? ये कितना था? 24। तो 72 + 24 करोगे तब भी आपका आंसर 96 आ जाएगा। पर ये चीज़ें आपने लर्न करनी है, तो स्पीड बनेगी।
The following bar graph shows total number of youth in lakhs and number of employed youth in state ACDE together. What is the ratio of number of youth in state ACE taken together? अब देखो आपको रेशियो बतानी तो जरूरी नहीं जीरो जीरो लगानी। सबसे पहले देखो इन लैक्स है, मतलब ऐसे 12 वैल्यू नहीं 12 लाख है, तो सिंपली बट हमें तो रेशियो ही पूछी है। ए जो यूथ वाले हैं आपके, जो आपके ये और जो थोड़े डॉटेड से लग रहे हैं वो आपके एम्प्लॉयड यूथ। सबसे पहले ACE यूथ, ACE इनको ऐड कर लो, 11 प्लस 9 कर लिया 20, 20 प्लस 12 32.5 टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयड यूथ इन BCD, एम्प्लॉयड यूथ इन BCD 7 10 और दिस, तो इनको ऐड कर लो जल्दी से, 7 7 14 14 और 24.5। बस इनकी रेशियो बतानी है आपको। पॉइंट से पॉइंट भी कट जाएगा, 5 से काट दो इसको सिंपली, 5 से काटा 6 65 4 और 9, तो 65 रेशो 49। इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब देखो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास के रूल लगते हैं। सिंपली आपको पता है पहले डिवाइड होगा, सबसे पहले डिवाइड कर लो, 35 को 5 से डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा, फिर आपका मल्टीप्लाई होगा और लास्ट में प्लस, और 10 माइनस 2 सिंपली 10। अब देख लो कितना आ जाएगा, -105 और -95, तो -95 ऊपर आ गया, माइनस का सिंबल रहेगा ना, माइनस पहले ही करोगे, -105 आएगा, फिर ये 5 5 10, तो -95 डिवाइड बाई 10 तो 9.5 -9.5। ये क्वेश्चन देखिए, द प्राइस ऑफ पेट्रोल शॉट अप मतलब इंक्रीज हो गया बाई 5%। बिफोर द हाइक द प्राइस वाज ₹82 पर लीटर। ए मैन ट्रेवल 3045 किलोमीटर एवरी मंथ एंड हिज कार गिव्स ए माइलेज ऑफ 15 किलोमीटर पर लीटर। What is increase in monthly expenditure to the nearest rupees on the man travel due to hike in petrol? ओके सबसे पहले जो चीज़ आपने नोटिस करनी है, पहले तो ये देखो कि एक्चुअल में पेट्रोल उसका कितना यूज़ होता था, कितने लीटर यूज़ होता था। वो चलता था कितना, 3045 किलोमीटर, और उसकी माइलेज कितनी देती थी, 15 किलोमीटर पर लीटर। 15 किलोमीटर चलती थी 1 लीटर से, तो उसका कितना लीटर पेट्रोल लगता था, कितना यूज़ करता था, लीटर कितना यूज़ करता था वो। सिंपली जितना किलोमीटर चल रहा है डिवाइड बाई जितनी उसकी किलोमीटर माइलेज दे रही है, तो इसको डिवाइड कर लो 23 मत लिख लेना, एक जीरो लगाना, फिर 15 का करना, मतलब उसका 203 किलोमीटर यूज़ होता था। फर्स्ट स्टेप इजी है। नेक्स्ट देखो, अब पहले प्राइस देखो पर लीटर कितना था, 82 रुपीज़ पर लीटर था, 82 रुपीज़ पर लीटर था। अब प्राइस कितना इंक्रीज हो गया, 5% इंक्रीज हुआ। अब देखो जो उसका एक्स्ट्रा हमें सिंपली पूछ रहा है उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ, ये नहीं पूछ रहे कि अब उसका फाइनल कितना एक्सपेंडिचर आ गया, कितना एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ। तो हम पहले देख लेते हैं 82 लीटर का 5% कितना है। 82 लीटर का आप 10% करोगे तो 8.2 आ जाएगा, 5% इसका हाफ हो जाएगा 4.1। प्राइस कितना राइज किया, 4.1, मतलब अब तो प्राइस की वैल्यू कितनी होगी, 86 रुपीज़ 0.1, 86 रुपीज़ 10 पैसे। बट हमें एक्चुअल में कितना, 4 रुपये 1 पैसे बढ़ा है, तो हमें उसका एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज होगा, 203 लीटर 203 किलोमीटर यूज़ करता था वो, इंटू 4.1। इसलिए जो प्राइस राइज कितना हुआ है 4.1, तो 203 किलोमीटर में कितना एक्सपेंडिचर उसका इंक्रीज हुआ होगा, एक्सपेंडिचर ही बताना कितना इंक्रीज किया है। तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो, 43 सिंपली इसको कर दो 123 182 83 832 832.3, तो उसके कितने रुपए बढ़ गए, 832 रुपये। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना था अपने, 832.30 पैसे आना था, तो हमें अप्रोक्सीमेट बताना था, तो 832 आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था पर थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था। The difference between two perpendicular sides of a right angle triangle is 17 centimeter and its area is 84 centimeter. What is the perimeter? The difference between two perpendicular side.
ये 90 डिग्री है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आप इसको परपेंडिकुलर मान लो, ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। वैल्यू मान लो, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। हमें दोनों कंडीशन पता है। द डिफरेंस बिटवीन परपेंडिकुलर, डिफरेंस बिटवीन दिस, दो साइड्स का डिफरेंस हमें कितना दे दिया 17, और सेकंड इट्स एरिया, हमें पता है एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या रहता है, हाफ परपेंडिकुलर इंटू हाइट, नहीं परपेंडिकुलर इंटू बेस, हाफ ए इंटू बी 84। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहता है, हाफ बेस, बेस इंटू हाइट, सिंपली एक ही बात है, बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 168। तो आपको देखो सेकंड कंडीशन क्या सॉरी सेकंड कंडीशन कितनी है, ए बी की वैल्यू कितनी है 168। अब देखो कोशिश किया करो, वैसे तो देखो इसका स्क्वायर करोगे तब भी आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगी, बट मैं बोलता हूँ कि आप इनके ना यहीं से फैक्टर बना के देखो। 168 के फैक्टर देखो पहले कौन कौन से हो सकते हैं। 168 के फैक्टर देखो, पहले इसको 2 से डिवाइड करके देख लो। 2 से डिवाइड किया हमने, सीधा 4 से भी कर लेते, एक ही बात थी। चलो मैं अलग अलग कर देता हूँ। 2 से डिवाइड किया 84, अब देखो आपको फैक्टर ऐसे चूज करने हैं, 2 इंटू 2 8 24 और अच्छा यहीं पे आ गया देखो, इसके फैक्टर यही थे, यहीं पे नंबर मिल को दिख गए। 24, एक नंबर आप 24 ले लो और एक आप 7 ले लो, डिफरेंस कितने का आ जाएगा 17 का डिफरेंस आ जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन कितनी है 7, तो आप ए की वैल्यू कितनी 24 ले लो। देखो यहीं से फैक्टरों से आइडिया लग जाता है, एक आप 24 लोगे और दूसरा आप कितना 7 लोगे, 24 माइनस 7 करोगे 17 आ जाएगा, और आपको पता है एक 24 है, दूसरा आपका 7 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको पता है 24 का स्क्वायर 576 और इसका 49, 625 ही आता है। वो किसका होता है 25 का। ये तो बेसिक ट्रिपलेट है, ये तो आपको लर्न होने ही चाहिए। तो एक 17 है, एक आपका 24 है और एक आपका 25 है। तो अब सिंपली इसकी पेरीमीटर पूछा है, व्हाट इज पेरीमीटर, पूरी साइडों को ऐड कर लो, कितना सम आ जाएगा 56। एक तो मेथड देखो मैंने आपको ये करा दिया, बाकी दूसरा मेथड क्या, आप इस इक्वेशन का इसको स्क्वायर कर दो तब भी आपका निकल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 289, तब भी आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 625, निकल जाएगा। देखो ये क्वेश्चन वैसे निकल जाएगा, बट आपने कोशिश करनी है कि यहीं से निकाले। ये मैंने आपको बेस्ट मेथड बताया, फैक्टर करके देख लो, ऑप्शन से हो गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 56 मीटर, हमें पेरीमीटर पूछा था। द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 2:7 इफ फर्स्ट ट्रेन रन्स 250 किलोमीटर इन 5, व्हाट इज द सम ऑफ स्पीड ऑफ बोथ। अब देखो वही चीज़ है, सम पूछा है तो आंसर कितना आएगा 2 और 7, 9 का मल्टीपल आएगा। मैं ऐसी जनरल ऑप्शन बता रहा हूँ कि ऑप्शन से करना होता था। देखो 9 की डिविजिबिलिटी मैंने प्रीवियस वीडियो में कराई थी, सम ऑफ डिजिट्स 9 से कोई भी नंबर डिवाइड कब होता है, जब सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 9। 150 9 से नहीं जाएगा, 225 5 7 9 से जाएगा, ये 8 ये भी 9 से नहीं जाएगा, ये भी 9 से जाएगा नहीं, 9 से जाने वाला ही नंबर यही है। देखो बाई ऑप्शन भी करोगे ना तो एक ही ऑप्शन वैलिड है। अब स्पीड देखो, ए और बी की स्पीड की रेशो गिवन थी आपको, आंसर तो मैंने आपको बता दी 225। आपको पेपर में ये चीज़ें फॉलो करनी है और लगानी है। दो ऑप्शन होते हैं ना, एक 225 होता है और एक और नंबर हो जाता है 900, ये कुछ एक ऐसा नंबर होता है 9 का मल्टीपल, फिर तो आपको पूरा सॉल्व करना है। अब नहीं है तो फिर जल्दी से आंसर लगाओ। स्पीड की रेशो गिवन है ए और बी की 2:7, 2x 7x मान लिया। फर्स्ट ट्रेन कवर 250 किलोमीटर इन 5 आवर, तो स्पीड उसकी वैसे निकल जाएगी। स्पीड जनरली क्या रहेगा, डिस्टेंस, ए की स्पीड कितना, डिस्टेंस 250 कितने टाइम में 5 घंटे में, तो इसकी स्पीड कितनी आ रही थी 50 आ रही थी। हमें पता है देखो 2x की वैल्यू, 2x की वैल्यू हमें पता लगी, 2x की वैल्यू कितनी है आपकी 50, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 25 किलोमीटर पर आवर। अब हमने ए की स्पीड 50 थी और ए कितना था हमारा 2x, हमें टोटल बताना था, तो टोटल कितना हमें 9x बताना था, तो x की वैल्यू 25 है, तो तब भी सॉल्व कर लो 225 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बट आप ऑप्शन से भी करते तब भी आपसे और इजीली हो जाना था। A trader sells an article for rupees 425 and loses 15%. At what price should he sell to earn 5% profit? अब देखो बिल्कुल इजी से कंसेप्ट है। कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिख लो भाई, तो देखो 100 रुपये आसान सी वैल्यू है ना, 15% लॉस पे बेच रहा है। देखो 15% लॉस पे, कोई चीज़ 15% लॉस मतलब कितने पे जा रही है, यहीं पे लिख लो
लॉस पे जा रही है तो मतलब 15% लॉस, तो 85 की बेच रहा है। और अगले केस में उसको कितने का बेचना है, 5% प्रॉफिट। 5%, 100 में 5% मतलब उसको 105 का बेचना है। ये उसकी सेलिंग प्राइस 1 और इसकी सेलिंग प्राइस 2। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है, जब 85 की वैल्यू आपको गिवन है 425, हमें कितनी 105 की वैल्यू बतानी है। यहीं से कर लो, यहीं से काट दो इसको। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 85 को पूरा कट जाएगा ना, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 रुपये। तो 105 की कितनी आ जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 525। कितना इजीली हो गया, कुछ नहीं माना हमने एक्स वाई फॉर्मूला कुछ भी लगाया, सिंपली इसका आंसर कर दिया 525। बस क्वेश्चन को समझा करो, इजी से वेरिएबल है ना, 15% लॉस हो रहा है, 425 बेच रहा है, मतलब 85 की वैल्यू हमें 425 है। हमें पूछा है कि उसे 5%, जरूर कॉस्ट प्राइस निकालने की जरूरत ही नहीं, निकालना ही पड़ा तो कॉस्ट प्राइस भी इजीली निकल गया, 500 रुपये आ जाएगा। ले एक की वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू कितनी, 500। अब उसे 5% का प्रॉफिट चाहिए, तो 500 में 5 का परसेंट करोगे तब भी 525 आ जाएगा। बट ये तो ईजी थी ना, कई बार इसकी वैल्यू कुछ और होती, पॉइंट्स में होती, तो फिर हमें जरूर निकालना, हमें तो बस इससे मतलब है ना, 105 से मतलब है। हमें पूछा क्या, 105 की वैल्यू पूछी है, तो आप सिंपली कर सकते हो। तो 525 आंसर आ जाएगा। A tangent is drawn from point P to a circle which meets the circle T such that PT 10.5, a secant PAB intersect the circle in points A and B. PA की वैल्यू 7 सेंटीमीटर. What is the length of chord AB? थ्योरम पता है तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। टेंजेंट सीकेंट थ्योरम आपको पता है। टेंजेंट के सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करता है, ये आपका P है, ये टेंजेंट T है, और इधर AB है। सबसे पहले देखो टेंजेंट सीक्वेंट थ्योरम, हमें चीज़ क्या गिवन है पहले देख लो। पीटी की वैल्यू गिवन है आपको 10.5 सेंटीमीटर। पीए की वैल्यू भी गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर। कोड बताना है, ए बी की वैल्यू बतानी है। तो टेंजेंट सीक्वेंट थ्योरम क्या बोलती है, पीटी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। 10.5, इसको लिख लो 21/2 लिख लो, 21/2 इंटू 21/2। 10.5 को मैंने ये लिख लिया 21/2, पॉइंट्स में क्यों लेके जाना ज़्यादा। पी ए की वैल्यू हमें गिवन है 7, पहले पी बी निकाल लो। पी बी की वैल्यू यहीं से निकाल लो, इसको पहले जैसे काट लो 3। पी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 63 डिवाइड बाई 4। तो पी बी की वैल्यू आ गई आपके पास, इसको 4 से डिवाइड कर लो, 15.75। तो इसकी वैल्यू आ गई, पी बी की वैल्यू पूरी की आ गई हमारे पास 15.75। हमें क्या पूछा था, सिंपली हमें पूछा था ए बी की वैल्यू, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी बी माइनस ए पी। तो 15.75 माइनस 7, तो कर दो 8.75। इजी है। ऑप्शन नंबर 3। देखिए 18th क्वेश्चन, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली ऑन डिफरेंट हेड इज शोन इन द फॉलोइंग पाई चार्ट। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फैमिली अर्निंग स्पेंट ऑन परसेंट ऑन रेंट। रेंट पे कितना कर रहे हैं, इजी क्वेश्चन है। 60 डिग्री की वैल्यू बतानी है। देखो ये चीज़ भी आप, कई बार क्वेश्चन क्या डिग्री में गिवन होता है, कई बार पहले से परसेंटेज में। तो जब आप पाई चार्ट कर रहे हो तो आपको इतना पता होना चाहिए 360 डिग्री होता है 100%, बस। वाइस वर्सा है, 1% निकालना तो आपको पता होना चाहिए 1% कितना आ जाएगा, 3.6 डिग्री। या आपको 1 डिग्री निकालना है, 1 डिग्री निकालना है तो 100/360। 1 डिग्री निकालना है तो 100/360, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे। 1 डिग्री निकालना तो 5/18%, बस। ये दो ही चीज़ें हैं कन्वर्जन की। जब पाई चार्ट के क्वेश्चन आते हैं, कई बार डाटा आपका परसेंटेज में गिवन होता है, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ता है, नहीं तो कई बार डिग्री में तो परसेंटेज में। अब हमें बोल रहे हैं कि आपका 60 जो 60 डिग्री है इसका परसेंटेज बताओ। तो 60 डिग्री का परसेंटेज कितना आ जाएगा, 60 इंटू 5/18। इसको काट दो, 10/3, 50/3 या 16,
2/3। 50/3 आ रहा है या 16 2/3। 60 है, देखो बहुत मेथड है करने के। 60 डिग्री हमें पैसे पता है, अपॉन 360 करोगे कितना होता है 1/6। इसका फ्रैक्शन भी करोगे ना 60 डिग्री का 360 में ना, तो 60/360 करोगे तब भी हमें पता है कितना 1/6। 1/6 डिग्री है तो इसका परसेंटेज करोगे इंटू 100 भी करोगे तब भी 16 2/3 आ जाएगा। ये इस तरह कर लो, आपकी अपनी चॉइस है। पर क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, आपने कोशिश करनी है कि हमारे 5-10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाए। ईजी वाले क्वेश्चन ओरली हो जाते हैं क्वेश्चन। अब कोई भी क्वेश्चन पूछा हो 40 डिग्री पूछा होता तो आपके माइंड में आना चाहिए ना 40 कितना होता है। 40 डिग्री 40/360 आपके माइंड में आना चाहिए 1/9। और 1/9 का आपके माइंड में फ्रैक्शन आना चाहिए कितना होता है सिंपली 1/9 का 11.111। तो इसका आंसर फिर वैसे ही लगाना होता है जल्दी से। देखिए क्या चीज़ गिवन है, x + y + z 11, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स -x क्यूब की वैल्यू 1604। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। एलजेब्रा है, जनरली फार्मूले पता है, इजीली आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये वाला फार्मूला देखो, x³ + y³ + z³ तो -3xyz। बहुत बार लगता है फार्मूला। x + y + z ब्रैकेट x² y² z² -xy तो ये फॉर्मूला है। बाकी तो इस पार्ट की डेरिवेशंस होती हैं, बहुत तरीक़ों से लिख सकते हैं, बट जनरली आप इसको एक ये वाला फॉर्मूला है। अब देखो क्या चीज़ लगाओगे, इसमें लगा लो ये चीज़ गिवन है 1604, ये चीज़ आपको गिवन है 1604 माइनस XYZ फाइंड करना है, इधर से निकल जाएगा XYZ ये चीज़ 11 इंटू, अब मेन चीज़ है आपको ये वाली चीज़ फाइंड करनी है जो ब्रैकेट के अंदर है। अब सबसे पहले देखो इस इक्वेशन नंबर 1 को उठा लो। जिन स्टूडेंट की प्रैक्टिस होती है उन्होंने तो किए होते हैं इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार। ये कितना है आपके पास 11 है, तो इसका स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो सिंपली, x² y² + z²। फॉर्मूला क्या होता है a² + b² + c² + 2ab 2bc 2ca। तो सिंपली इधर कितना आ जाएगा 2 टाइम्स और 11 का स्क्वायर 121। हमें पहले देखो ये वाली चीज़ निकल जाएगी आपके पास, ये भी हमें पता है कितनी है -6। देखो ये वाली चीज़ आपको कितनी गिवन है -6, तो 2 × -6 -12 और उधर जाके वो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 133। मैंने एक स्टेप थे को और कर लिया, तो आपके पास देखो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 133। फिर इसमें आप माइनस भी कॉमन लोगे तो XYZ प्लस वाला आ जाएगा, ये चीज़ आपको गिवन है कितनी है -6। इसमें जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ये कितना रह जाएगा XY + YZ + ZX। तो इसमें कर लो सॉल्व, तो सॉल्व करने के बाद देखो ये चीज़ आ जाएगी 11 × 139, तो 1604 माइनस ये चीज़ इधर ले जाओ और XYZ उधर ले जाओ 3XYZ। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 9 12 1 कैरी 14 15 9 3, देखो सबसे पहले 9 आ गया, 12 1 4 1 5 दिस, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 75। तो XYZ पूछा था तो डिवाइड कर लो 3 से, 25 आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट है, थोड़े से फॉर्मूले पता है आपको। एक तो इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया और एक हमने यूज़ किया इसका स्क्वायर वाला a + b + c का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ किया। टू AB कॉमन ले लिया BC और CA, जनरली ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ हुआ। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 335 × 608 × 853 इज डिवाइडेड बाय 13। रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम देखो जनरली क्या बोलती है, चाहे तो आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो फिर 13 से डिवाइड करो, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, कितनी लंबी डिजिट्स आएगी। नहीं तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, इनको इंडिविजुअल डिवाइड करके देखो,
देखो 335, जो रिमाइंडर आएंगे इनके वैसे 335 इंटू 608 इंटू 853, बजाय इनके मल्टीप्लाई करने को इनको वैसे ही अलग अलग सबको 13 से डिवाइड करके देखो, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखते रहो। इसको भी 13 से डिवाइड करो, इसको भी 13 से डिवाइड करो, इसको भी 13 से। आपको मैं रिमाइंडर थ्योरम का शॉर्टकट बता रहा हूँ और ये इजी मेथड है। इसको आप डिवाइड करो, 335 को 13 से डिवाइड करो, देखो कितना रिमाइंडर कितना आता है। इसको इससे डिवाइड करोगे, 13 को 2 से करोगे 26, 26 के बाद 4 75, तो 10 रिमाइंडर आ जाएगा इधर। इसको भी इससे डिवाइड करो, 13 4 जा 50, 252 के बाद आपका 88 78, इधर भी 10 रिमाइंडर आ जाएगा। अभी में पॉजिटिव रिमाइंडर और एक नेगेटिव रिमाइंडर भी होता है, दो चीज़ें होती है, बट आप इस तरह कर लो। अभी इसको इससे डिवाइड करो, 13 को इससे डिवाइड करो। सबसे पहले आप करोगे, रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ मैं, पहले आप 13 6 जा देख लोगे 78, 78 के बाद आप देखोगे कितना रह गया, 78 के बाद 7 73, 73 फिर करोगे, फिर डिवाइड करने के बाद 8, तो इसका रिमाइंडर कितना रह जाएगा 8। अभी देखो रिमाइंडर अभी भी कितना ज़्यादा आ रहा है, कितना 13 से ज़्यादा आ रहा है ना, तो इनको फिर मल्टीप्लाई करके देख लो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो। 800, तो 800 लास्ट में आपको एक स्टेप करना है बस, 800 को 13 से डिवाइड करना है, 800 को 13 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर है। 13 को आप इससे डिवाइड करोगे, देखो ओरली क्या करो, 13 आपको पता है 78 आएगा, 78 के बाद 20 बचेगा, 20 के बाद आपका 7 बचेगा। रिमाइंडर की बात है ना, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस तरह ईजिली करना है अपने क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, द बार ग्राफ शोज द एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए एंड बी इन रुपीज मिलियन फ्रॉम 14 to 18, स्टडी द ग्राफ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए, टाइप ए आपके ब्लू कलर में है। अब देखो ये स्टेटमेंट ध्यान से रखना है, इन 14 एंड 18, देखो जब बोला होता है ना, 2 बोला होता है ना 2014 टू 2018, तो आपने सारे ऐड करने थे, 14 15 16 17, बट हमें सिंपली क्या बोल रहे हैं, ए के 14 और 18 के लो, ए के 14 और 18 में वैल्यू देखो, आपको थोड़ी रीडेबल ना हो तो मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। इसकी वैल्यू 200 है और 18 की वैल्यू कितनी है 300, तो न्यूमरेटर में कितना आ गया 500। एक्सपोर्ट बी के 15 एंड 17, 2 नहीं बोला, सिंपली बोला 15 एंड 17। बच्चे बहुत गलती करते हैं, 15 to 17 लिख लेते हैं, 15 16 17, वो अलग चीज़ होती है, तो इधर 2 लिखा होता है पर एंड लिखा है, तो एंड मतलब 15 और 17, तो बी के आपके 15 और 17, बी की 15 की वैल्यू कितनी है 250 और 17 की कितनी है 275, इसको ऐड कर लो 250 525, कितनी रेशियो आ गई 25 से काट लो 20:21 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, 20:21। ABC can do a work in 8 days, 10 days, 12 days respectively. After completing work together, they received 5,550. What is the share of B in the amount received? बिल्कुल इजी है, पैसा किस रेशो में डिवाइड होगा, जिस रेशो में काम किया, जिस रेशो में उनकी एफिशिएंसी है। तो सबसे पहले देखो ये सिनेरियो है 8 10 12, टोटल वर्क आप कितना ले सकते हो, एक ऐसा नंबर चूज करना है जो इन सबसे इजीली डिविजिबल हो। 120 एलसीएम आ जाएगा, आपने टोटल वर्क 120 यूनिट माना होता है, तो आपका टोटल वर्क आपने 120 यूनिट माना है। एफिशिएंसी निकाल लो एबीसी की, एफिशिएंसी एक दिन में कितना कर रहे हैं, एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम, 120 कर रहा है वो 8 दिन में, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 15 यूनिट। बी की कितनी आ जाएगी 120 डिवाइड बाई 10, इसकी 12 आ जाएगी, और सी की कितनी आ जाएगी 10। अब सी का बी का शेयर बताना है। अब देखो बी के देखो 12, एफिशिएंसी किस रेशो में है 15:12:10, तो पैसा भी इसी रेशो में डिवाइड होगा, तो बी का शेयर बताना है। तो रेशो से देख लो बी का शेयर कितना है 12 आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना हो गया 15 + 12 27 + 10 37 इंटू 550, 37 का सीधा काट दो। 37 आपको पता है, पहले देख लो कितने से आ रहा है, 1 से आ रहा है, 37 आ रहा है, फिर आप देख लो कितना 37 118 185, तो 5, तो 12 को 15 से कर लो, सिंपली इसका आंसर आ जाएगा 80 और 0, तो 1800 इसका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बस शेयर उसी रेशो में डिवाइड होगा जिस रेशो में वर्क किया है। What is the difference in the volume of a sphere of radius 7 cm and that a cone of radius 7 and height? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डिफरेंस बताना है।
फॉर्मूले पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, स्पेयर का वॉल्यूम क्या रहता है 4/3 पाई आर क्यूब। और क्या दूसरी जगह क्या, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। इनका डिफरेंस बताना है। देखो जब आप इनका डिफरेंस करोगे स्पेयर माइनस कौन, ये देख लेना बड़ी चीज़ कौन सी। तो इसमें आप देखो पाई दोनों में कॉमन है, 3 भी सब में कॉमन है। रेडियस तो दोनों की अलग नहीं, रेडियस पे कॉमन है। देखो रेडियस दोनों की कितनी है 7 ही है, चाहे वैल्यू इधर पुट कर लो। वैसे चलो पाई और 3 तो कॉमन था, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना था, पाई अपॉन 3 मैंने कॉमन कर लिया, 4r क्यूब माइनस आर स्क्वेयर एच, यही चीज़ करना है। अब इसमें क्या था आपकी रेडियस भी कॉमन थी, रेडियस भी आपको 7 गिवन थी। ये देखो पाई तो वैसे ये तो कांस्टेंट ही है ना, पाई तो हमेशा यही रहेगा। अब सिंपली देख लो 22/7 अपॉन 3 तो रहेगा। इसमें मैं रेडियस स्क्वायर भी, आर की वैल्यू कितनी है आपकी 7, तो मैं 49 भी कॉमन ले लिया मैंने, रेडियस आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो मैंने 49 भी कॉमन ले लिया। इधर कितना बच गया था 4r, मैंने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो इधर r बच गया था 4r। तो 7 इंटू 4 इंटू 7 करोगे 28 माइनस इधर कितना रह गया था, आर स्क्वायर निकल गया था, इधर एच ही रह गया था 10। तो बस आपको ये चीज़ सॉल्व करनी है, बस थोड़ी सिंप्लीफिकेशन है, मैं जल्दी से कर लेना। 7 से काट दिया मैंने, 22 इंटू 7 और ये कितना था 18, 3 से इसको काट दो, दिस 22 इंटू 42। तो इसका आंसर आ जाएगा 22 को इसे करो 44 924, मल्टीप्लीकेशन कर लो 924 आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, सिंप्लीफाई कर लेना जल्दी से। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹625 आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 32% ऑन द मार्क प्राइस देयर वाज ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज, वैल्यू प्रॉफिट न्यूमेरिकल वैल्यू दी है 35, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट अप टू, करेक्ट इंटीजर बताना कितना होगा। एमपी कितना, मार्क प्राइस कितना दी है 625, डिस्काउंट कितना गिवन है 32%, 32% का फ्रैक्शन कितना होता है 8/25। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। देखो बहुत मेथड होते हैं करने के लिए। डिस्काउंट आपको वैसे ही पता है, देखो डिस्काउंट क्या होता है, सिंपली डिस्काउंट अपॉन किस पे लगता है, मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस पे लगता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो आपकी देखो 25 यूनिट, आप इस तरह कर सकते हो ना कि 25 यूनिट की वैल्यू आपको, जो 25 यूनिट की वैल्यू है वो आपको गिवन है क्वेश्चन में ₹625। तो यही है ना, मार्क प्राइस तो गिवन था, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, इसको 25 से काटोगे 25 ही होता है 625, तो एक वैल्यू की कितनी आ जाएगी ₹25। अब देखो उसमें क्या चीज़ था, 8 यूनिट डिस्काउंट थी, 8 यूनिट डिस्काउंट थी, तो आपका वैसे भी कितना है 17 यूनिट, कितने का बेच रहे होगे 17 यूनिट डिस्काउंट बेच रहे हो, ये 200 रुपये इसमें आप कम बेच रहे हो, इस तरह कर लो, आपकी अपनी चॉइस है। 425 का बेच रहे हो आप देखो अपनी चॉइस है, कैसे भी कर लो। रेशो से करना तो रेशो भी हमें पता है, एमपी मार्क प्राइस 25 यूनिट है, तो उसमें आपने 8 यूनिट सस्ता बेचा है, तो आपने कितने का बेचा है उसे, तो 25 - 8 आपने 17 यूनिट का बेचा है। आपने 25 की वैल्यू 6 से 25, 17 की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, सेलिंग प्राइस आ गया आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करने पे 25 7 जा 175 और वैसे ही कर लो 425 आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। अब देखो सिंपली क्या बोल रहे हैं, द प्रॉफिट परसेंट, अब प्रॉफिट कितना हो रहा है 25 रुपये का। देखो 25 रुपये का प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस 25 रुपये का प्रॉफिट मीन्स क्या, कॉस्ट प्राइस कितना होगा 400 रुपये होगा। 400 की चीज़ हो गया, आपने 425 पे बेची है, तो ही प्रॉफिट हो रहा है 25 रुपये का, तो इधर से हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, ये आपका सेलिंग प्राइस है। हमें लास्ट में क्या पूछा था, प्रॉफिट परसेंटेज, परसेंटेज में बताओ कितना है, तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। 25 का प्रॉफिट है किस पे 400 पे इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 6.25, पर हमें अप्रॉक्सीमेट पूछा है तो 6% आ जाएगा। एक्यूरेट पूछा होता तो 6.25 वैल्यू आ जानी थी इसकी, 6.25%, बट हमें अप्रॉक्सीमेट पूछा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है,
रेशो मेथड से कर लो, और भी मेथड हैं जनरली, ये भी बेस्ट मेथड है। 625 है, 32 का डिस्काउंट है, तो वो कितने 8/25 17 यूनिट पे जाना है, तो सिंपली आप कर लो। लास्ट क्वेश्चन देखिए, एजिस का क्वेश्चन है। एट प्रेजेंट ए इज यंगर देन बी बाई 8 ईयर। ए इज यंगर देन बी मतलब क्या हुआ, बी बड़ा है, तो बी माइनस ए आपको गिवन है 8 ईयर प्रेजेंट में। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, देयर एजेस वर इन द रेशो 1:2। अब देखो ये सिनेरियो अपने इस तरह करना है, देखो 4 साल पहले ना, 4 साल पहले उनकी रेशो थी 1:2। 1:2 सिंपली मीन्स एक वेरिएबल लगा लो 2। 4 साल पहले, देखो 4 साल पहले एगो, एगो उनकी रेशो थी 1:2, तो हमने एक वेरिएबल लगा लिया ए। तो प्रेजेंट में उनकी वैल्यू कितनी होनी थी, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। प्रेजेंट में देखो 4 साल पहले वो 1:2 में, तो प्रेजेंट में ए की वैल्यू कितनी होनी थी, a+4, स्मॉल की वैल्यू कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती थी 2a+4। ये ए की वैल्यू है और ये बी की, और एक चीज़ हमें गिवन है, डिफरेंस उनका गिवन है हमें पता है कि 2a, इनका डिफरेंस वैसे ही आपको पता है, ए की वैल्यू पता है, ये हमें वैसे ही 8 ईयर गिवन था। इसको भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 ईयर। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी की प्रेजेंट एज, तो बी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, इधर 8 की वैल्यू पुट कर दो, 20 ईयर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है। ए की प्रेजेंट एज पूछी होती तो हमें पता था अपने 12 साल आनी थी, ए 12 साल का आना था, और वो उधर अपने 8 साल पुट किया, तो सिंपली आपके पास उसकी वैल्यू कितनी आ गई 20 ईयर। ये पहली कंडीशन भी यूज़ कर लेते, बी माइनस ए 8 ईयर। तो ये हमारा पेपर था। आज का पेपर इजी था, ज़्यादा टिपिकल नहीं थे क्वेश्चन। तो आज के साथ आज हमने कौन सा 4th पेपर डिस्कस कर लिया, बाकी कल 5th पेपर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।